अब बात करें, वापस हेडिंग लगाओ, ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, अब हेडिंग लगाओ वापस। तो वो डेफिनेशन जो मैंने अभी बोली थी वो लिख लेते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिन एट द एजेस एंड थिक एट द सेंटर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो किनारों से तो पतला और सेंटर से मोटा होता है। इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कौन, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इससे आने वाली जो रेज होती है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। अभी बताएंगे इसको भी डिटेल से। तो पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, कि लिख दो, एक कॉन्वेक्स लेंस, इसे लिखो, अ लेंस विच इज थिन, पतला तो कहां से होता है, किनारों पे, थिन एट एजेस एंड थिक मतलब मोटा, ठीक है। तो यहां पे लिखो ओके, थिक एट द सेंटर, सेंटर पे क्या होता है, मोटा, ठीक है। तो इज कॉल्ड कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। और इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, अभी बताऊंगा क्यों, क्योंकि रेज जो आती है वो इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद एक सेंटर से होकर गुजरती है, ठीक है। इसलिए इसको कन्वर्ज मतलब उसको एक कन्वर्ज करना, समझ रहे हो ना, फोकस करना उसको एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, बिकॉज इट कन्वर्ज दी रिफ्रैक्ट, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन होता है ना, रिफ्रैक्टेड रेज टू ए पॉइंट, एक पॉइंट पे ये क्या करता है, उसको कन्वर्ज करता है। तो क्योंकि यहाँ पे लेंस में हमेशा रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए रिफ्रैक्टेड रे आएगी, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के बारे में मैंने डेफिनेशन दे दी। अब ये डायग्राम भी पता चल गया ऐसा होता है। देखो ये ऐसा नहीं होता, आप कुछ बच्चे इसको इसको मतलब ना, ये तो एरो बना के मैंने दिखाया था सेंटर पे कैसे, बाकी होता है ऐसा है, ठीक है। तो ये बात हुई कि कॉन्वेक्स लेंस दिखता कैसा है और उसका डेफिनेशन क्या होती। अब कॉन्वेक्स लेंस के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लेंस वही चीज़ें हैं जो आपके चश्मे के अंदर यूज़ में होती है, ठीक है। अब किसी के प्लस का चश्मा लगता है, किसी के माइनस का चश्मा लगता है, मतलब किसी की दूर की नज़र खराब होती है, किसी की पास की नज़र खराब होती है। तो जिसको दूर का साफ नहीं दिखता उसके माइनस का चश्मा लगता है, और जिसको पास की चीज़ साफ नहीं दिखती उसको प्लस का चश्मा लगता है। तो ये जो चश्मे के अंदर लेंस यूज होते हैं वो भी, चश्मे के जो अंदर जो ग्लास यूज होता है वो कौन सा क्या होता है, वो लेंस ही होता है, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिकली आपके लेंस से कंपेयर करके समझ सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जिसकी, ये खैर हम डिटेल से पढ़ेंगे खैर, लेकिन आपने देखा होगा कि जिसकी दूर की नज़र खराब होती है, दूर की आप चीज़ें नहीं देखती है, उनको उनमें है ना ऐसा लेंस यूज होता है जो बीच में से तो पतला और किनारों से मोटा होता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। मतलब जिनकी दूर की नज़र खराब होती है उनके चश्मे में कॉनकेव लेंस लगा होता है, और जिनकी पास की नज़र खराब होती है, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी ज़्यादातर जो चश्मा देखा होगा वो ऐसा होता है, बीच में से तो मोटा किनारों से पतला, तो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसमें उनको पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डिटेल से हम पढ़ेंगे बाद में खैर, लेकिन अभी ऐसे ही मैं आपको फैमिलियर हो जाओ इस टॉपिक से, इसलिए बता दिया। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के टाइप। तो ये 3 टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे लिखिए, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो ये टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप, उसके अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है। कैसे, तो अलग अलग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो होगा आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस, फिर होगा प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, फिर होगा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे मैं पहले नाम लिख देता हूँ, तीनों को एक साथ कंपेयर करके पढ़ना अच्छा रहेगा। तो पहला है आपका डबल
कॉन्वेक्स लेंस। फिर आपका है बी पार्ट प्लेन, कॉन्वेक्स लेंस। फिर आपका सी पार्ट है कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस। देखना आप ध्यान से। हाँ, तो यहां पे बात करें सबसे पहले, ये क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब यहां पे डबल कॉन्वेक्स कैसे हुआ सुनना। अगर ऐसा लेंस हो, देखो ठीक है, जैसे हमने अभी बात की थी। ठीक है, और एक ये प्लेन कॉन्वेक्स क्या होता है, ऐसा हो अगर सुनना, और ये ऐसा होता है। थोड़ा सा सही से बना लेना डायग्राम, देखो इधर। अब सुनना, अब ये क्यों बोला है इनको ऐसे अलग अलग, सुनना पहले इसकी बात करें। प्लेन कॉन्वेक्स लेंस इसलिए बोला है इसको क्योंकि ये सरफेस तो है प्लेन, अरे प्लेन का मतलब समझते हो ना, एकदम समतल, और ये सरफेस है कर्व के रूप में, तो ये है कॉन्वेक्स। क्योंकि एक सरफेस प्लेन और एक सरफेस कॉन्वेक्स, इसलिए इसको प्लेन कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों ही सरफेस कर्व है, इसलिए इसको डबल कॉन्वेक्स बोलते हैं। इधर भी कॉन्वेक्स, इधर भी कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल, क्योंकि यहाँ पे भी कर्व है, कॉन्वेक्स सरफेस है। अभी मैं बताऊंगा ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव में फर्क क्या होता है, सरफेस कैसे डिसाइड करते हैं, देखना। अब यहाँ पता चल जाएगा, सुनना। अभी पीछे देखो मैंने बात की थी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में फर्क। तो अगर अगर आपका जो ग्लास का जो पार्ट है वो अंदर धसा हुआ है ऐसे, ठीक है ऐसे, और ग्लास उसके राइट में से शुरू हो रहा है, या फिर चाहे ऐसे बोलो कि ऐसे अंदर उसके लेफ्ट में शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि ये देखो, बोलोगे कि सर ये भी तो कॉन्वेक्स का पार्ट था, लेकिन कॉन्वेक्स का पार्ट था लेकिन इधर ग्लास था। बात समझ में आ रही? देखो ये इधर भी ग्लास है और इधर भी ग्लास है, लेकिन इसमें इधर और इधर ग्लास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कर्व है कॉन्वेक्स टाइप में लेकिन ग्लास उल्टा शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पे ऐसे याद रख लो, इस तरीके का कॉन्वेक्स कॉनकेव होता है। तो यहाँ पे सुनना, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दिखने में तो कॉन्वेक्स इधर दिख रहा है, लेकिन इसके ग्लास कहाँ शुरू हो रहा है, राइट में शुरू हो रहा है। इसलिए ये जो सरफेस है वो कॉनकेव की सरफेस है। और इधर देखो उभरा हुआ है, और इधर इधर देखो ये उभरा हुआ है, लाइट में राइट में लेफ्ट में क्या है, ग्लास है। इसका मतलब ये किसकी है, कॉन्वेक्स की सरफेस है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ओके, बस इतना सा था, नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। डबल कॉन्वेक्स मतलब ऐसे दोनों तरफ कर्व, प्लेन कॉन्वेक्स मतलब एक तरफ प्लेन सरफेस और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स मतलब एक तरफ कॉनकेव कॉन्वेक्स और एक तरफ कॉनकेव। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे लिख दो इसमें कि बोथ सरफेस आर कॉन्वेक्स, बोथ सरफेस आर कॉन्वेक्स, और यहाँ पे लिख दो वन सरफेस इज प्लेन एंड अनदर इज कॉन्वेक्स। ठीक है, तो प्लेन की स्पेलिंग सही करो पहले तो लिखो यहाँ पे वन सरफेस is plane and another is convex, तब उसको ये बोलेंगे। और यहाँ पे वन सरफेस is concave and another is convex।
ठीक है यहाँ तक। तो ये हमने कॉन्वेक्स पढ़ लिया। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए कॉनकेव। तो बी पार्ट था आपका कॉनकेव। अब सुनना ध्यान से, ये बिल्कुल उल्टा होता है। मैंने बात की थी ना कि इसका डायग्राम कैसा होता है, पहले तो ऐसा होता है, मतलब एजेस पे तो ये होता है थिक मोटा, और सेंटर पे क्या होता है थिन पतला। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन लिख लो फिर। क्या लिख देंगे, अ लेंस इज एट अ लेंस which is thin at center and thick at edges is called concave lens। ठीक है, ऐसा जो सेंटर फेस हो पतला और किनारों पे क्या हो मोटा थिक हो, उसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। और कॉन्वेक्स में हमने बोला था कि वो कन्वर्जिंग था, क्योंकि वो एक सेंटर पे उसको एक पॉइंट पे लाइट को क्या करता है, फोकस करता है, कन्वर्ज करता है। तो ये उसका उल्टा होता है कि डाइवर्ज करता है। ठीक है, इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। तो लिख दो, कैसे अभी पता चलेगा सुनना। तो देखो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स था, और यहाँ पे ऐसे जैसे लाइट आती है ना, वो एक पॉइंट पे जाके फोकस होती है आने वाली लाइट एक पॉइंट पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। और बात करें इसकी कॉनकेव की, तो ये क्या करता है, ये लाइट आई और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये ऐसे चली जाती है, ये आई ये ऐसे चली जाती है, ये आई ऐसे, ये आई ऐसे, ऐसे चली जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, क्योंकि डाइवर्ज कर रहा है। लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तब भी ये एक पॉइंट पे मिलेगी, लेकिन वो पीछे मिलेगी, लेकिन इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। डाइवर्ज का मतलब फैलाना। तो लिख देते हैं भाई, तो लिखो, इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। इट इज नोन एज diverging lens because it diverges the refracted ray। ठीक है यहाँ तक। तो ये डेफिनेशन हो गई। तो अब इसके टाइप्स की बात करें तो सेम इसमें भी 3 टाइप्स होंगे। तो टाइप्स ऑफ कॉनकेव मिरर, तो वो भी शेप के अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है। सबसे पहला, जैसे पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, डबल कॉन्वेक्स, फिर प्लेन कॉन्वेक्स, और फिर हमने क्या पढ़ा था, कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो यहाँ पे पिछली बार पढ़ा था डबल कॉन्वेक्स, तो यहाँ होगा डबल कॉनकेव, है ना, थोड़ा कंपेयर करके पढ़ना आसान रहता है। तो ये होगा डबल कॉनकेव। बी होगा आपका, पिछली बार क्या पढ़ा था, प्लेन कॉन्वेक्स, तो ये होगा प्लेन कॉनकेव। और पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, कॉन्वेक्स कॉनकेव, ऐसे पढ़ा। तो ये तो सेम ही रहेगा ना, तो इसको भी लिख दो भाई, कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो इसमें क्या कहानी है, सुनना ध्यान से। बिल्कुल आसान, अगर आपको कॉन्वेक्स वाला समझ में आया है तो ये भी आपको इजी लगेगा। देखो, तो अभी आप ही बताओ। पहले तो डबल कॉनकेव वही होता है जो मैंने ऊपर बनाया है, कि जिसमें दोनों ही सरफेस कर्व हो, और कर्व भी कैसी, कॉनकेव वाली। इसको थोड़ा सही बना लेना ना, स्फेरिकल टाइप थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सही बना देना इसको। तो ये है, कहें कि भाई इधर भी कॉनकेव, भाई कॉनकेव कैसा था,
और इधर भी क्या है, कॉनकेव। ठीक है, क्यों? क्योंकि कर्व सरफेस के अंदर इधर राइट साइड में जाए और इधर कर्व सरफेस के लेफ्ट साइड में जाए तब कांच आ रहा है, ग्लास आ रहा है, इसलिए इसको कॉनकेव बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कॉनकेव होता है, इसलिए दोनों सरफेस कॉनकेव होती है, इसलिए इसको डबल कॉनकेव बोलते हैं। प्लेन कॉनकेव मतलब एक सरफेस तो प्लेन होगी यहाँ पे और दूसरी क्या होगी, कॉनकेव। तो एक प्लेन बना लो, ये प्लेन हो गई, और दूसरी कॉनकेव बनानी है, इसका मतलब अंदर धसी हुई सरफेस बनानी है ऐसे। ठीक है, तो ये तो है आपकी कॉनकेव और ये सरफेस आपकी क्या है, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बात करें, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेन, इसलिए सॉरी यहाँ पे कॉन्वेक्स लिख दिया, प्लेन लिखते हैं इसको ना, ये प्लेन होगा। अब बात करें कॉन्वेक्स कॉनकेव की, तो एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव तो मैं बना लेता हूं। अब देखो ये बनाया था, इधर ग्लास बनाएंगे तब आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा, इधर ग्लास बनाएंगे तो कॉनकेव हो जाएगा। हमें कॉनकेव बनाना है, इसका इधर ग्लास बना रहा हूं, और सरफेस भी कैसे ही बनानी पड़ेगी, ऐसे। बात समझ में आ गई होगी। ये तो सरफेस है आपके अंदर धसी हुई, कॉनकेव, और ये उभरी हुई क्या है, कॉन्वेक्स। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे भी लिख दो वही बातें, क्या कि बोथ सरफेस आर कॉनकेव। इसमें क्या होता है, बोथ सरफेसेस आर कॉनकेव, और इसमें वन सरफेस इज प्लेन and another is concave। इधर लिख लो, one surface is convex and another is concave। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही अपना ये लेंस में दो पार्ट्स कंप्लीट होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब आगे बात करते हैं टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेंस। जैसे हमने मिरर में बात की थी ना, ये क्या, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, ये सारी बातें की थी। फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, सेम टू सेम यहाँ पे भी हम बातें करेंगे। किसके केस में, लेंस के केस में। तो पहले टर्मिनोलॉजी को ले लेते हैं, उसके बाद हम रूल्स के बारे में बात करेंगे कि उसकी इमेज जो बनेगी वो उसके रूल्स क्या है। जैसे हमने मिरर में 4 रूल्स पढ़े थे, यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं, वो बात करेंगे।